किया जाए, लेकिन हमारी बात को सुनने के बजाय उजलत में जो एक फैसला जारी कर दिया गया कि नस्ला टावर को गिरा दिया जाए। बार बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये कहते रहे, हमारे वकला ये बात कहते रहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक बार पूछे कि ये प्लाट उन्होंने किस कानून के तहत अलाट किया। हम इस प्लाट के थर्ड ओनर हैं और इस प्लाट को 1950 में अलाट किया गया। 1958 में सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने तमाम अलाटीज को एक्स्ट्रा लैंड 20 फीट फराम की गई, जबकि ये प्लाट हमने 2005 में सारे कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद खरीदा। जब इस प्लाट को कमर्शियल करवाने के लिए सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में दरख्वास्त दी गई, तो सिंधी मुस्लिम ने कहा कि जो एक्स्ट्रा लैंड 77 गज की जगह थी उस पर हमने बाकायदा तौर पे मार्केट वैल्यू के हिसाब से 50 लाख रुपए सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को अदा किए। तमाम तर सबूत और रसीदें मौजूद हैं। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सिंध गवर्नमेंट की जानिब से सिंधी मुस्लिम को ना तो बुलाया गया, ना ही मौकूफ जानने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट के नस्ला टावर को गिराने के फैसले के बाद हमने अपनी मदद आपके तहत सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को एक खत लिखा और उनसे दरख्वास्त की, खुदारा ये हजारों लोगों की जिंदगियों का मसला है, इस मसले को सीरियस ले लिया जाए और इस प्लाट के हवाले से जो भी लीगल स्टेटस है सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के पास वो हमें बताया जाए और हमें एक लेटर की शक्ल में दिया जाए, जो कि लीगल स्टेटस के साथ उन्होंने हमें ये लेटर फराम किया, जो मीडिया नुमाइंदगान के जरिए मैं ये आपके सामने भी पेश कर सकता हूँ। और हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा हमारे वकला की बात को सुना जाए, सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को इस केस में पार्टी बनाया जाए। इनके पास जो कागजात, उनके पास जो रिकॉर्ड मौजूद है उसको भी हमारे केस में रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। यहाँ पर लोगों की जिंदगियों का सवाल है। लोगों ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी खर्च करके जो ये फ्लैट खरीदे, उन लोगों को बेघर ना करा जाए और उनको बेघर करने से बचाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बार फिर हम हाथ जोड़ के दरख्वास्त करते हैं कि हमारे मौक़िफ़ को सुना जाए। खुदारा हम यहाँ बहुत परेशान 4 दिन से बैठे हैं। ये तमाम अलॉटीज मेरे साथ बैठे हैं, तमाम बिजनेसमैन के फोरम से, आबाद के फोरम से मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि आज इस तकलीफ के वक्त मेरे साथ खड़े हैं। लिहाजा मेरी एक बार फिर गुजारिश है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि हमारे मौक़िफ़ को सुना जाए। थैंक यू वेरी मच। सर, हमें सुना जाएगा, मौका दिया जाएगा तो हमारे वकला सारी बातें करेंगे, लेकिन हमें तो मौका ही नहीं दिया जा रहा। हमारी एप्लीकेशन डिसमिस की जा रही है। जिसने जमीन अलॉट की, जिसने नक्शे पास किए, मास्टर प्लान से एनओसी ली और बिल्डिंग की तमाम इदारों से, अथॉरिटी से हमने एनओसी ली, लेकिन हमें नहीं सुनाया जा रहा। सर, हमारी तो बार बार ये अपील है कि खुदारा जिन अथॉरिटियों ने ये हमें इशू किए हैं उनको बुलाया जाए और उनको सुनाया जाए। सिंध कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को नहीं बुलाया जा रहा, जिन्होंने हमें जमीन अलॉट की है उसको भी नहीं सुनाया जा रहा। मैं आपसे यही अपील करूंगा कि मेहरबानी करके उनको पार्टी बनाकर इनको बुलाया जाए और इनको सुना जाए। अच्छा, अबू बकर साहब, ये बताइएगा कि कराची जाहिर सी बात है बहुत बड़ा है और बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जिन पे लिटिगेशन
अच्छा, एक खास पूरे कराची में एक नजरा टावर को ही टारगेट किया जा रहा है और एक खास तरीके से किया जा रहा है, तो इसके पीछे आप क्या समझते हैं, क्या मामला है? जनाब, सिंधी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के हम अपनी मदद के तहत ये लेटर लेके आए। उसमें इन्होंने लिखा है ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों आमने सामने, जिसमें 39 प्लॉट्स आते हैं, सबको एक्स्ट्रा लैंड दी गई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर पे 1958 में, हमारी पैदाइश से पहले की बात है। तो उनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा? और ये सिर्फ नस्ला टावर को क्यों, सारी पट्टी को एक्स्ट्रा लैंड दी गई है। क्या लगता है आपको, क्यों नजरा टावर को ही? सर, ये हम खुद परेशान हो गए हैं कि नस्ला टावर को क्यों टारगेट किया जा रहा है। मेहरबानी करके आप तमाम लोगों को बुलाया जाए और जिन जिन के पास जमीन है सबको बुलाया जाए, सबको सुना जाए। सर, मेरे वालिद इस वक्त बीमारी में बिस्तर पे लेटे हुए हैं और ये आप जो बात कर रहे हैं, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है और ऐसी कोई बात नहीं है। ये गलत फहमियाँ हैं और ये बातें वायरल हो रही हैं, लेकिन हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है और मेरे वालिद ने कभी उनके साथ काम नहीं किया। सर, हमने तो तमाम एनओसीयां ले ली, उसके बाद बिल्डिंग बनाई है। हमारा कहाँ कसूर है? इन अलॉटीज का क्या कसूर है? जमा पूंजी खर्च करके इन्होंने घर लिए। हमने जब ये बिल्डिंग एक दिन में तो नहीं बन रही, मेन शाहरा फैसल रोड पे हर अथॉरिटी यहाँ से गुजरती है। तो हमारा यही सवाल है कि उनको सबको बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि ये एनओसी जारी हो गई, बिल्डिंग बन गई, 5 साल से रिहायश है यहाँ पे, आज आप ये कह रहे हैं कि इसको गिरा दिया जाए। ये हमारी बहुत मेहनत से बनी हुई है, सबकी जमा पूंजी है। मेहरबानी करके हमारी अपील को सुना जाए, खुदारा। बिल्कुल, ये डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सिंधी मुस्लिम से हमने लेटर अभी लिखवा है और तमाम मीडिया से मैं अपनी तमाम डॉक्यूमेंट आपसे शेयर करूँगा। ये बताएं कितने डिपार्टमेंट से एनओसी मिली थी, उन सबके नाम भी बता दें। सर, मास्टर प्लान, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी, सिविल एविएशन की एनओसी, काउंसिल की एनओसी, सीडीजे के गवर्नमेंट और अपने और तमाम जो अथॉरिटीज हैं, जो एनओसीज हैं, हमारे पास सारी इंडेक्स और सारी एनओसीज मौजूद है, जो मैं तमाम मीडिया से आपको शेयर करके दे दूंगा। तो मुतल्लिका का बिल्डर है वो क्या, उनका क्या मौक़िफ़ है आपके साथ? आपके तमाम लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने हक और सच की बात कर रहा हूँ कि हमने कानूनी तकाज़े पूरे करके एनओसी लेके ये बिल्डिंग बनाई है। तो हमें इसी बात का दुख है कि हमें सुना क्यों नहीं जा रहा। आप बिल्डर हैं? मेरे वालिद बिल्डर हैं, मैं उनका साहबजादा अबू बकर हूँ। वो बीमारी की वजह से इस वक्त बिस्तर पे हैं, वरना वो भी यहाँ पे मौजूद होते। तो उनका बीमारी इलाज चल रहा है और कीमियों का इलाज चल रहा है, तो उनकी वजह से वो आ नहीं सकते हैं और बहुत उसमें कमजोर हुए हैं। तो लिहाजा अबू बकर भाई जो है वो हमारे बेटे हैं, वो लीड कर रहे हैं। ये बताइएगा, ये नजरा टावर का जो रकबा है, अबू बकर अब्दुल कादर काटलिया। ये बताइए नजरा टावर का जो रकबा है, जो हदूद है, हदूद से तजावुज करके कोई नाले का हिस्सा भी इस बिल्डिंग के सर, पहले ये बात की गई चीफ जस्टिस साहब से कि ये नाले पे बिल्डिंग बनी हुई है, जो कि कमिश्नर साहब ने रिपोर्ट जमा कराई सर्वे के साथ कि ये नाले से बहुत दूर है और उन्होंने वो चीजें कोर्ट में जमा भी करवाई। फिर कहा गया कि ये सर्विस रोड पे बनी गई है, फिर कहा गया कि ये प्लॉट ही एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद इन्होंने आज हुक्मनामा जारी कर दिया कि बिल्डिंग को गिरा दें और ये इंक्रोचमेंट पे बनी हुई है। नाले से दूर बता सकते हैं कितना फीट, कितने का? सर, नाले का मैं आपको सर्वे भी शेयर कर दूंगा, लेकिन कमो बेश ये 45 फीट के दूरी पर है, जो आप लोगों को यहाँ पे नजर भी आ रहा है। अच्छा, अबू बकर साहब ये बताइएगा, इसका करंट स्टेटस क्या है? ये पूरी आबाद है कितने? सर, इसमें 43 अलॉटीज पूरी आबाद है, सब यहाँ पे मौजूद है और सब परेशानी के हाल में बैठे हुए हैं। 43 टोटल 44 फ्लैट से। जी, नोटिस अभी तक नहीं मिला, लेकिन हम सुन रहे हैं मीडिया से, यहाँ से सोशल वर्कर के आज जारी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट वाला नोटिस, सुप्रीम कोर्ट वाला ऑर्डर नहीं मिला है। ऑर्डर तो मिल गया हमें, ये ऑर्डर आया है वो हमें मिल गया, बट कोई ऐसा नोटिस मुतल्लिका इदारे से आया नहीं है हमारे पास। छोड़ने का नोटिस नहीं मिला जी नहीं। अच्छा, बिल्डिंग तैयार कब हुई थी? बिल्डिंग यहाँ पे लोग कमोबेश 5 साल से यहाँ पे रिहाइश पजीर है। 2016 के करीब कंप्लीशन के चालान भी हमने जमा करा दिए गए।
और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो ऑर्डर जारी कर दिया है कि बिल्डर इनको पैसे वापस करे। जो इतनी बड़ी बिल्डिंग लगी, इसमें पैसा लगा, ये मैं कहाँ से वापस अदा कर सकता हूँ? मेरे पास कोई ये बिल्डिंग सारी की सारी इसमें कॉस्ट लगी है, इसके लिए कमेटी बिठाई जाए, देखा जाए कि इसमें क्या मामला हैं क्या नहीं है। आज ये बिल्डिंग के पैसे मैं किस तरह वापस कर सकता हूँ? हम सब तो रोड पे आ गए, ये तमाम अलॉटीज भी बैठे हैं, हम किस तरह अदायगी कर सकते हैं? जब एक बिल्डिंग को आप जमीन दोस्त कर दोगे, हमारी तो असेट ही खत्म हो जाएगा, हम कहाँ जाएंगे? किसको सुनाए अपने हाल? ये सब मेरे साथ जो बैठे हैं ये अलॉटीज है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल कादिर है। मैं 301 फ्लैट लिया था 2013 में। ये इसकी जब इंस्टॉलमेंट शुरू हुई थी, जब ये बिल्डिंग बनना शुरू हुई थी, उसी वक्त लिया था। ये 4 साल तकरीबन इसको बनते हुए हो गए। 2017 अक्टूबर में हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए। उन्होंने अपने टाइम के मुताबिक हमें कब्जा दे दिया था। उस वक्त तकरीबन 8-10 अफराद आ गए थे जब मैं आया था। किसी किस्म के जितने भी डॉक्यूमेंट थे, जब हम इसको परचेज कर रहे थे, वो जितने भी एनओसी थी, बल्कि एक और एनओसी, एक डिपार्टमेंट है सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, एक पूरे पाकिस्तान डिपार्टमेंट है, उसका एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट एनओसी हमारे पास आया। और ये जितने भी एनओसीज आए उनको भी हमने वेरिफिकेशन की, वो बिल्कुल ठीक था। सिंधी मुस्लिम वालों के पास भी हमारे किसी सोर्सेज से हम गए, उन्होंने भी कहा ये जो ऑनर है, ये हमारी जितना भी प्लॉट है 193A, ये इसके ऑनर है, इन्होंने ये परचेज किया हुआ है 2005 में। मतलब कि कहने का मतलब ये है, जो भी हमारे अपने सोर्सेज से हमारा कर सकते थे, हम उसकी वेरिफिकेशन करने के बाद प्लॉट लिया और हम सब इधर फैमिली शिफ्ट हो गई। और इस वक्त 43 फ्लैट हैं इसमें, और अल्हम्दुलिल्लाह 39 ऑक्युपाइड हैं। सिर्फ 1 या 2 फ्लैट ऐसे हैं जो फिलहाल खाली हैं, और टोटल फ्लैट जो है बिल्डर ने सेल हो गए हैं, सब लोगों ने ले लिए हुए हैं। तो अभी ये हमारे पास जो नोटिस आया है कि इसको गिरा दिया जाए, हम तो खुद परेशान हैं कि ये नोटिस जो है इसका पर्पस क्या है, इसके पीछे किसका हाथ है। हमारी तो रिक्वेस्ट है सुप्रीम कोर्ट से भी हमारी बात सुनी जाए। बिल्डर के साथ भी हमारा तावन चल रहा है, वो भी हमारे साथ हैं। और दूसरी बात यह है कि इसके हमने जो प्रोग्राम बनाया हुआ है कि हम बिल्डर से कोई पैसे नहीं लेंगे। हमें कोई बंदा जिसने भी पैसे देने हैं वो हमें पैसे दे, हम बिल्डिंग खाली कर देंगे। जैसे इज्जत से हम इस बिल्डिंग में आए थे, हमें पैसे वापस कर दें मौजूदा रेट के हिसाब से, और हम बिल्डिंग उसी इज्जत से इनको वापस कर देंगे। बाद में इसको गिराएं या रखें, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आपकी बड़ी मेहरबानी। हम प्राइम मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, सदर पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि इस हमारी कोई सुनी जाए। हम सारे अगर बंदे जो है जितने भी अलाटी हैं 43 फ्लैट वाले, अगर वो रोड पे आ जाते हैं तो वो एक्चुअल उसको देखा जाए तो वो तो वैसे ही मर गए हुए हैं ना। तो लिहाजा हम इस बिल्डिंग को खाली नहीं करेंगे। अगर इनका कोई डिपार्टमेंट इसको गिराने आता हुआ है तो हम कहेंगे बिस्मिल्लाह, हमारा अगर आपने गिराना तो इनके साथ हमें भी गिरा दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं पूरी मीडिया का शुक्रिया अदा करूंगा कि वो हमारी आवाज़ बने और उन्होंने हमें हिम्मत दी। मैं सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा करता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये बताया जाए कि वो कौन सा इदारा है जहाँ से हम अपनी इस फाइल को चेक करवाएं, जिससे हम मुतमईन हो सकें। वो इदारा बता दें कि आइंदा के लिए अगर इसको तोड़ते हैं या कुछ आइंदा के लिए क्या वो कोई ऐसा नया इदारा बनाने जा रहे हैं जिसके ऊपर सारी वेरिफिकेशंस के बाद वो इदारा उस पेपरों को वेरीफाई करेगा, उसके बाद क्या हमको परमिशन मिलेगी, या हम इसी तरीके से अंधों की तरह ये चीजें खरीदते रहेंगे और तबाह बर्बाद होते रहेंगे। ये खुदा रहा हमें चीफ जस्टिस बताए कि हम क्या करें। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं या हम किसी फिलिस्तीनी शहर में रह रहे हैं? क्या यह हमारी चीज अपनी नहीं है? हम यहाँ रहते हुए 3 साल 4 साल हो गए, आज हमें यह बताया जा रहा है कि यह आपकी चीज सही नहीं है। खुदारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये बताए, अल्लाह और रसूल का वास्ता दे रहे, अल्लाह और रसूल का वास्ता दे रहे, ये इदारा बता दे, वो इदारा बता दे कि जहाँ से पेपर को वेरीफाई कराएं और हमें ये चीज पता चले कि नहीं ये आपकी चीज बिल्कुल सही है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम इस वक्त जितनी भी हम लोग जितने परेशान हैं, हमारे बीवी बच्चे, हमारे जितने वालिदैन हैं, बुजुर्ग हैं, हम उनको बता नहीं पा रहे। वो रोजाना पूछ रहे हैं कि क्यों जा रहे हो, क्यों परेशान है, हम उनको नहीं बता पा रहे। मेरे वालिद इस वक्त बीमार है शदीद, इस बात को सुनते हुए, और अगर इसके अंदर कुछ कैजुअलिटी होती है उसका कौन जिम्मेदार है? आप ये बताइए। हम तो इस वक्त तबाह बर्बाद हो चुके हैं, हमारे पास रिहाइश के लिए जगह नहीं है, हम किराए पे जाएं तो कहाँ जाएं?
ہمیں کون پیسے دے گا کرائے کے لیے؟ اس لیے درخواست ہم کرتے ہیں، ہم یہ ایک بات کرتے ہیں، ہم تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کے تحت ہمارے ایڈوکیٹ صاحب نے ہمیں پیش کیا، ہماری صرف یہ درخواست ہے، ہمیں سنا نہیں گیا۔ اگر وہ ہمیں پہلی مرتبہ سنا جاتا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ریویو میں جانا پڑتا۔ ہماری یہ درخواست ہے کہ اب ہم ریویو میں جا رہے ہیں، ہمیں دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ریویو میں جا رہے ہیں، جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی وہ ہم نے پوری کر دی ہے۔ ہمارے ایڈوکیٹ سے بات ہوئی ہے کہ نہیں، یہ ہماری آپ کی جو انہوں نے ریکوائرمنٹ مانگی ہے یہ پیپر ہم پیش کر رہے ہیں، جیسے کہ ابھی ابو بکر صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے سارے پیپر کمپلیٹ کر لیے ہیں، اب ہم ریویو میں جا رہے ہیں۔ اب ہم ہاتھ جوڑ کے، سر جوڑ کے آپ سب کے سامنے، آپ توسط سے میں التجا کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے، یا جو بھی ان کے جتنے بھی ہماری بینچ بنی ہوئی ہے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ نظر ثانی کریں، دیکھیں، اور ہمارے حق میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد آپ کے اوپر جاتا ہے کہ آپ ہمیں انصاف دیں۔ السلام علیکم۔ تھینک یو۔